अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं। एक उदाहरण सहित विवेचना। आज की दुनिया में एक कड़वा सच यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर लोग पहले से अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारण छिपे हुए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण अवसरों की असमानता है। अमीर लोगों के पास अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और सही मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध होता है। इसके विपरीत गरीब व्यक्ति को अच्छे स्कूल, कोचिंग, इंटरनेट और पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं होती। जब शुरुआत ही असमान हो, तो परिणाम भी समान कैसे हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण पूंजी और निवेश है। अमीर व्यक्ति के पास पहले से पैसा होता है, जिससे वह व्यापार, शेयर बाजार, जमीन या कंपनियों में निवेश कर सकता है। यह निवेश समय के साथ और अधिक धन पैदा करता है। वहीं गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में ही अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। उसके पास बचत या निवेश का कोई अवसर नहीं होता, जिससे वह आर्थिक रूप से आगे बढ़ सके। तीसरा कारण शिक्षा की गुणवत्ता है। अमीर परिवारों के बच्चे महंगे निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां उन्हें आत्मविश्वास, अंग्रेजी भाषा, तकनीकी ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। वहीं गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर सरकारी स्कूलों 3 में सीमित संसाधनों के साथ पढ़ते हैं, या कई बार पढ़ाई बीच में छोड़कर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। शिक्षा की यह असमानता आगे चलकर रोजगार और आय में भी असमानता पैदा करती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही गांव में रमेश और सुरेश नाम के 2 बच्चे पैदा होते हैं। रमेश एक अमीर परिवार से है और सुरेश एक गरीब परिवार से। रमेश को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है। उसके पास लैपटॉप, इंटरनेट और निजी ट्यूशन की सुविधा होती है। उसके माता पिता उसे सही करियर चुनने में मदद करते हैं। आगे चलकर रमेश एक अच्छी नौकरी पाता है या अपना व्यवसाय शुरू करता है। दूसरी ओर सुरेश के माता पिता मजदूरी करते हैं। सुरेश सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां शिक्षक और संसाधन सीमित हैं। कई बार उसे पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार की मदद करनी पड़ती है। आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी प्रतिभा के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता। समय के साथ रमेश अमीर होता जाता है और सुरेश अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। यह उदाहरण दिखाता है कि मेहनत के साथ साथ परिस्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। एक और कारण है प्रणालीगत समस्याएं, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और कमजोर सामाजिक सुरक्षा। अमीर लोग इन समस्याओं से आसानी से बच निकलते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति इनके बोझ तले और दबता चला जाता है। महंगाई बढ़ने पर अमीर की जीवन शैली पर थोड़ा असर पड़ता है, जबकि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली गरीबी भी एक बड़ा कारण है। जब किसी परिवार में वर्षों से गरीबी चली आ रही हो, तो वहां आत्मविश्वास, संसाधन और जोखिम लेने की क्षमता कम होती जाती है। इसके विपरीत अमीर परिवारों में संपत्ति, संपर्क और अनुभव पीढ़ियों तक आगे बढ़ता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता या अमीर गरीब नहीं हो सकता। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पाई है, लेकिन ऐसे उदाहरण अपवाद होते हैं, नियम नहीं। अंत में कहा जा सकता है कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की देन है। यदि समाज को इस समस्या से निपटना है, तो शिक्षा में समानता, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा और ईमानदार शासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी एक ऐसा समाज बन सकेगा जहां कोई व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर अमीर या गरीब न रहे।